हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एकता सिंह एंड मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड वोकैब्युलरी आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें बिकॉज अभी मैं वीडियोज़ डालती हूँ वो आपको टाइम पर मिल जाएंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, सो फिज़िकल अपीयरेंस में आपको पता ही है, हेयर्स आते हैं या फिर कॉम्प्लेक्शन, बिल्ट आती है, हाइट, आइज़, फेसेस, एज एंड बहुत सारे जो जनरल अपीयरेंस रहते हैं, आज उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग जेंडर के बारे में आप सभी को पता है, जेंडर के बारे में जैसे मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय, तो इन सभी के जो फिजिकल अपीयरेंस रहते हैं वो डिफरेंट टाइप के रहते हैं। मीन्स कोई हाइट में बड़ा रहता है, कोई शॉर्ट रहता है, कोई टॉल रहता है, या फिर कोई चबी रहता है, या फिर कोई स्लिम रहता है, किसी की ज़्यादा रहती है, किसी की कम रहती है। तो इन सभी के बारे में ही इस लेसन में डिस्कस करेंगे। ओके, सो वी हैव फर्स्ट थिंग, हाइट। कुछ व्यक्ति लंबे होते हैं, कुछ की हाइट थोड़ी कम रहती है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटे रहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति हाइट में लंबा रहता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको टॉल का यूज़ करना पड़ेगा, टॉल। सो यू कैन से ही इज़ टॉल, ही इज़ टॉल। ओके, अगर किसी व्यक्ति की हाइट जो है वो टॉल, लंबे से थोड़ी सी कम रहती है, तो उसके लिए आपको मीडियम हाइट का यूज़ करना पड़ेगा, मीडियम हाइट का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, एंड कुछ व्यक्ति जो रहते हैं वो थोड़े से मीडियम हाइट से भी थोड़ा कम हाइट रहती है उनकी, तो आप उनके लिए आपको शॉर्ट का यूज़ करना पड़ेगा, ही इज़ शॉर्ट, ही इज़ शॉर्ट। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट, एज मीन्स होती है आयु। ओके, सो यंग पर्सन की बात की जाती है, मीन्स यंग मीन्स बताइए आपको, जो युवा पीढ़ी है उसे ही, उनके लिए यंग का यूज़ किया जाता है। एंड देन सेकेंड थिंग इज़ मिडिल एज। मिडिल एज मीन्स होता है कि आपकी जो यंग एज है और आपकी ओल्ड एज के जो बीच की स्टेज रहती है उसे मिडिल एज कहा जाता है। एंड द लास्ट थिंग इज़ ओल्ड। ओल्ड, जैसे मिडिल एज को क्रॉस करने के बाद जो एज आती है उसे ओल्ड एज कहा जाता है। मीन्स आपकी जो एज ज़्यादा हो जाती है तो आपको उसके लिए ओल्ड वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट हेयर, hairs, so we want different types of hairstyle. So if you talk about straight means होता है कि आपके जो hairs रहते हैं बिल्कुल straight रहते हैं, मीन्स आपके सीधे जो hair रहते हैं उनको ही straight कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट फ्रीज। कुछ गर्ल्स जो रहती है अपने हेयर को फ्रीजी रखना पसंद करती है, और फ्रीजी हेयर्स मीन्स होता है कि आपके बाल जो है ज़्यादा ही कुछ कर्ली टाइप रहते हैं एंड उलझे हुए रहते हैं, तो उसके लिए आपको फ्रीजी हेयर का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ कर्ली हेयर। कर्ली हेयर्स मीन्स आपके जो हेयर स्ट्रेट रहते हैं उन्हें आप स्ट्रेटनर की हेल्प से कर्ली कर सकते हैं। एंड देन कुछ व्यक्तियों के जो बाल रहते हैं वो बर्ड्स से ही कर्ली रहते हैं, घुंघराले रहते हैं। ओके, सो कर्ली मीन्स होता है घुंघराले बाल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ वेवी। वेवी मीन्स होता है कि आपके जो हेयर्स है ना ही ज़्यादा कुछ स्ट्रेट है ना ही कर्ली है, मीन्स जो मिडिल स्टेज रहती है कि आपके थोड़े से कर्ली हैं, थोड़े से स्ट्रेट हैं, तो उसको वेवी हेयर्स कहा जाता है। ओके, सो ओके, वी हैव नेक्स्ट अपीयरेंस, ईयर्स। ईयर्स मीन्स होता है कान, ठीक है। कुछ व्यक्ति जो रहते हैं उनके कान जो है थोड़े से बड़े रहते हैं, ठीक है। बड़े कानों के लिए आपको बिग ईयर्स का यूज़ करना पड़ेगा, बिग ईयर्स का। ओके, जब बच्चा जब छोटा रहता है उसके ईयर्स जो रहते हैं वो बिल्कुल स्मॉल रहते हैं, तो अब उसके लिए छोटे रहते हैं, तो उसके लिए आपको स्मॉल ईयर्स का यूज़ करना पड़ेगा। एंड अगर किसी व्यक्ति के जो ईयर्स रहते हैं पॉइंटेड रहते हैं, पॉइंटेड मीन्स होता है नुकीले होते हैं, तो उसके लिए आपको पॉइंटेड ईयर्स का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, एंड कुछ बच्चों के जो ईयर्स रहते हैं वो प्रोट्रूडिंग होते हैं, मीन्स कुछ उभरे हुए रहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रोट्रूडिंग ईयर्स का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, ओके, वी हैव नेक्स्ट अपीयरेंस, फेस। फेस जो है आपको पता ही है कि कुछ व्यक्तियों का जो फेस है वो गोल रहता है, किसी का लंबा रहता है, या फिर चौकोर होता है, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। ओके, सो फर्स्ट इज़ राउंड। राउंड मीन्स होता है कि गोल। अगर किसी व्यक्ति का जो फेस है गोल रहता है तो उसके लिए आपको राउंड फेस का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, एंड ओवल। ओवल मीन्स होता है अंडाकार।
अगर किसी का फेस जो है वो अंडाकार होता है यानी ओवल फेस होता है, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं कि योर फेस इज़ ओवल। ओके। एंड ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मीन्स होता है त्रिकोणीय। ओके। अगर किसी गर्ल का जो फेस है वो त्रिकोणीय होता है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ट्रायंगुलर फेस, ट्रायंगुलर फेस। ओके। नेक्स्ट स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स होता है चौकोर। अगर किसी व्यक्ति का जो फेस है वो थोड़ा चौकोर टाइप होता है तो आप उसके लिए स्क्वायर फेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एंड कुछ व्यक्ति जो रहते हैं उनका फेस जो है वो थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है, तो आप उसके लिए लंबे फेस के लिए आपको लॉन्ग फेस का यूज़ करना पड़ेगा, लॉन्ग फेस। ओके। वी हैव नेक्स्ट अपीयरेंस आइज़। ओके। आइज़ के बारे में आपको पता ही है कि सभी की आइज़ जो है डिफरेंट टाइप्स की रहती है, एक जैसी आंखें सभी की नहीं रहती है। ठीक है। सो फर्स्ट इज़ द ब्लू। ब्लू मीन्स होता है नीला। कुछ व्यक्ति जो रहते हैं उनकी आइज़ जो है ब्लू रहती है, ब्लू मीन्स नीली रहती है, तो उसके लिए आपको ब्लू आइज़ आप यूज़ कर सकते हैं। एंड कुछ व्यक्ति जो रहते हैं उनकी आइज़ जो है ग्रीन टाइप रहती है, तो उसके लिए आपको ग्रीन आइज़ का यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन आइज़। एंड कुछ गर्ल्स की जो आइज़ है वो थोड़ी सी भूरी रहती है, तो भूरी आइज़ के लिए आपको ब्राउन आइज़ आप बोल सकते हैं। एंड देन कुछ व्यक्तियों की आइज़ जो रहती है वो हैज़ल रहती है। हैज़ल मीन्स होता है कि थोड़ा सा ब्राउन टाइप रहता है एंड देन येलोइश भी रहता है, सो उसके लिए आपको हैज़ल आइज़ का यूज़ करना पड़ेगा। एंड आपने कुछ व्यक्तियों को देखा होगा कि उनकी जो आइज़ रहती हैं वो थोड़ी तेज टाइप रहती है, तीखी टाइप रहती हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको बुल्की एंड डीप सेट आइज़ का यूज़ करना पड़ेगा, बुल्की और डीप सेट आइज़। ओके। एंड कुछ व्यक्तियों की आइज़ होती है वो स्मॉल रहती है एंड किसी की ला अब बॉडी की बात करते हैं। बॉडी में जो आपके स्कार्स रहते हैं या फिर जो आपके जन्म से ही कुछ निशान रहते हैं उन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एंड देन जो बॉडी पे चित्र इमेजेस बन रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ओके। सो फर्स्ट इज़ फ्रैंकलिस। फ्रैंकलिस मीन्स होता है कि झाइयाँ होती है, ठीक है, कुछ व्यक्ति का शरीर जो होता है फ्रैंकलिस होता है, मतलब झाइयों वाला होता है, तो उसे फ्रैंकलिस बॉडी कहा जाता है। ओके। एंड स्कार्स, स्कार्स मीन्स होता है निशान होना। अगर किसी की बॉडी पर, किसी के फेस पर जो है निशान है, ठीक है, तो उसे स्कार को कहा जाता है, उसे स्कार्स बॉडी बोल सकते हैं। एंड मॉल्स एंड बर्थ मार्क्स। मॉल्स मीन्स होता है तिल, यानी आपको पता ही है कि बॉडी पे तिल रहते हैं उनको इंग्लिश में मॉल्स बोला जाता है। एंड बर्थ मार्क्स, बर्थ मार्क्स मीन्स होता है पैदाइशी निशान जो रहते हैं, ठीक है, बच्चों को जो निशान रहते हैं उन्हें बर्थ मार्क्स बोला जाता है। कुछ व्यक्ति जो रहते हैं वो टैटू बनवाते हैं, यानी टैटू मीन्स होता है कि किसी की इमेजेस को अपनी बॉडी पर अप्लाई करवाना किसी मशीन के द्वारा, ठीक है, तो उसको टैटू बोला जाता है। ओके। नेक्स्ट इज़ पर्सिंग। पर्सिंग मीन्स होता है कि भेदना, यानी आपने अपनी डेली लाइफ में या फिर देखा ही होगा कि कुछ व्यक्ति जो अपनी टंग पर पर्सिंग करवा लेते हैं या फिर अपनी आईब्रोज़ के ऊपर पर्सिंग करवा के बाली वगैरह पहन लेते हैं, एंड अपनी ईयर्स पर भी पर्सिंग करवा लेते हैं। सो अगर आपको इस टाइप का कुछ दिखाई देता है तो फिर आप उसके लिए पर्सिंग का यूज़ करेंगे। ओके। ओके। वी हैव नेक्स्ट फिजिकल अपीयरेंस, वेट। वेट का आपको पता ही है कि कुछ व्यक्ति दुबले होते हैं या फिर कुछ मोटे होते हैं, एंड देन कुछ व्यक्ति मोटे होते हैं एंड थोड़ा सा हाइट कम रहती है, तो उन्हें इंग्लिश में क्या बोला जाता है। ओके। अगर आपको कोई व्यक्ति जो है बिल्कुल ज़्यादा ही दुबला दिखाई देता है तो उसके लिए आपको थिन वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। एंड अगर आप देखें कि कोई व्यक्ति ज़्यादा ना मोटा है ना ज़्यादा ही थिन है, तो उसके लिए आपको स्लिम का यूज़ करना पड़ेगा। ओके। एंड देन अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा ही मोटा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको फैट या फिर फैटी बोलना पड़ेगा। ठीक है। जैसे अगर आपको जो व्यक्ति है थोड़ा सा मोटा दिखाई देता है तो उसके लिए आपको चबी भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। लाइक शी इज़ चबी, शी इज़ चबी। ओके। एंड और अगर ज़्यादा ही मोटे व्यक्ति के लिए आपको प्लम्ब का यूज़ करना पड़ेगा। ओके।
प्लम्ब। एंड स्टाउट मीन्स होता है कि जो व्यक्ति हाइट में कम रहता है बट थोड़ा सा मोटा होता है, तो उसके लिए आपको स्टाउट का यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके। अगर जनरल अपीयरेंस के बारे में बात करें तो आपने नॉर्मल देखा ही होगा कि जनरली लड़कों के लिए हैंडसम वर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर वो फिट होते हैं या फिर देखने में स्टाइलिश होते हैं उसके लिए हैंडसम वर्ड का यूज़ किया जाता है। एंड देन गर्ल्स के लिए जो भी गर्ल्स होती है सुंदर रहती है उसके लिए प्रीटी वर्ड का यूज़ किया जाता है। एंड अगली मीन्स होता है बदसूरत, अगर किसी का फेस अच्छा नहीं रहता है तो उसके लिए आपको अगली वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके। अगर हम कॉम्प्लेक्शन की बात करें तो कॉम्प्लेक्शन आपको पता ही है, जो फेस का या फिर बॉडी का जो कलर रहता है उसको कॉम्प्लेक्शन कहा जाता है। ओके। अगर कोई व्यक्ति डार्क है मीन्स उसका जो नॉर्मल से भी ज़्यादा ही डार्क रहता है तो उसके लिए डार्क कॉम्प्लेक्शन यूज़ कर सकते हैं। ओके। एंड कुछ व्यक्ति जो रहते हैं वो उनका जो कलर है थोड़ा से गोरे ना होकर या फिर थोड़ा डार्क ना होकर उनका जो कलर है मिडिल का होता है, उसके लिए आप वाइटिश का यूज़ कर सकते हैं, वाइटिश का। ओके। एंड फेयर मीन्स आपको पता ही है, फेयर मीन्स होता है गोरा, जिसका कलर साफ़ होता है। एंड देन टेंट मीन्स होता है कि अगर आप धूप से ज़्यादा ही कनेक्ट रहते हैं या फिर धूप में ज़्यादा ही घूमते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो टेंट हो जाती है, यानी धूप से तो हो जाती है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्शन को टेंट कॉम्प्लेक्शन बोलते हैं। ओके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।